तक मुझे आता सर। बार बार कांग्रेस निशाना साध मुझे लग रहा है कि अशोक गहलोत जी पे दो तरीके का असर हुआ है। एक तो सत्ता खोने के बाद में जो आदमी थोड़ा विचलित हो जाता है, दूसरा कुल मिलाकर ये समझ में आ रहा है कि ऐसे बयान दे के वो अपना टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन खबरों में भी बने रहते हैं। इस तरीके के बयान सिर्फ खबरों में बने रहने के लिए, क्योंकि उनकी भूमिका मुझे लगता है कांग्रेस में मार्गदर्शक मंडल जैसी रह गई है। तो अच्छा है, सत्संग करें, भजन करें, आनंद में रहेंगे, बयानों से काम चलाएं तो चलाते रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो सबको पता है। एक सामान्य कार्यकर्ता यहाँ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में नेहरू गांधी खानदान की चरण वंदना के अलावा कोई पद प्राप्ति वहाँ होती नहीं है। और इसलिए उनका बयान ये कई बार दे चुके, एक बार तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन राहुल गांधी की तरह बार बार एक जैसे बयान देने का मतलब ये है कि वो उनका अनुसरण कर रहे हैं। सनातन और चर्चाएं चल रही हैं कि वसुंधरा जी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। क्या मतलब जिम्मेदारी कौन सी मिलेगी, क्या है, क्या चर्चा है? वसुंधरा जी जन्मजात जिम्मेदार हैं और उनको पार्टी ने बहुत सारी भूमिकाएं दी हैं। हर भूमिका में उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। अभी राष्ट्र की उपाध्यक्ष हैं, इसको क्या भूमिका देनी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, और इसलिए मुझे लगता है कि तब तक इंतजार करना चाहिए। सर, उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, क्या लगता है चुनाव में क्या बीजेपी की क्या है? राष्ट्रपति में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन अच्छे बहुमत के साथ जीतेंगे। और दाढ़ी प्रभाव पड़ेगा। ये कांग्रेस जिस तरीके से बात कर रही है, ऐसा लग रहा है चोर ही चोरी की बात कर रहा है। इस देश में, पूरे दुनिया में, क्या ब्रह्मांड में रजिस्टर्ड चोर है कांग्रेस पार्टी। इतनी चोरी करी हर लिहाज से, उन्होंने जमीन नहीं छोड़ा, आसमान नहीं छोड़ा, पाताल नहीं छोड़ी, जीप नहीं छोड़ी, राशन नहीं छोड़ा, स्पेक्ट्रम नहीं छोड़ा, क्या चोरी नहीं की उन्होंने। और इसलिए चोरी की सजा भारत की जनता ने उनको सत्ता से बाहर करके दी। वो भी मुझे लग रहा है कि एक नैरेटिव की लड़ाई है। मोदी जी की सरकार पिछले 11 वर्षों में हर तरीके से बेहतरीन काम कर रही है। किसी भी पक्ष को देखिए, और तो छोड़िए, अंतरिक्ष में भी भारत आज दुनिया का अग्रणी देश बना है। सोलर अलायंस का वो नेता है। जमीनी तौर पर देश में बदलाव हुए, सामान्य व्यक्ति का जीवन बदला। तो मुझे लगता है कि देश में जितने बदलाव आए उसमें बहुत अग्रणी तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में देश में बदलाव का काम हुआ। कांग्रेस पार्टी ने 55 सालों की सत्ता के रहते इस देश में कुछ भी नहीं किया। आज जनता को आवास मिल रहे हैं, उज्ज्वला, आयुष्मान, जनधन के जरिए उनका जीवन बदला है। किसानों को सम्मान निधि मिलती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि उनके पास में एक भूमिका आई थी, एक अपने आप को साबित करने का अवसर था कि वो विपक्ष के नाते सकारात्मक तरीके से, लेकिन वहां भी विफल इसलिए हुए कि राहुल गांधी विदेशों में जाके भी भारत के लोकतंत्र, भारत के संविधान और भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं, उन पर सवाल खड़े करते हैं। उनका पक्ष सिर्फ इतना ही है कि वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, लेकिन वो सफल कतई नहीं होंगे। बेहतर है कि वो कुछ सीखें, समझें और कम से कम कांग्रेस पार्टी के संगठन को पुनर्जीवित करने का काम करें, और यदि उनसे नहीं हो रहा हो तो हमें ठेका दे दें। जो क्लियर रहे कि जो देखिए, जब न्यायालय का निर्णय आ गया तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये बात भी सही है कि कांग्रेस के राज में सब कुछ हुआ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एसओजी के जरिए जांच की, काफ़ी लोग जेलों में भी गए, बहुत सारे इस तरीके के जो दोषी लोग थे उन तक सरकार पहुंची, पुलिस पहुंची। तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, लेकिन सरकार की नीयत सही है। वो सही को बने रहना चाहिए। मंशा क्या है? नहीं तो उनके कहने से थोड़ी बने रहेंगे, वो तो पार्टी ने व्यवस्था कर रखी है तब बने रहेंगे। अशोक गहलोत की मर्जी से थोड़ी बने। भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता ने जनादेश दिया, विधायक दल ने भजनलाल जी को मुख्यमंत्री चुना, वो चल रहे हैं। अशोक गहलोत जी तो दिन में सपने देखते हैं, मतलब वो शायद वापस उनकी रील घूम जाती होगी, जैसे रिवाइंड करते थे ना पहले उसमें वीडियो में, तो रील चल जाती है कि काश मैं मुख्यमंत्री होता। मुझे लगता है कि जो मैंने बताया उनकी भूमिका ही ठीक है, भजन भाव करें अच्छे तरीके से, बड़ा लंबा जीवन जिया उन्होंने।
अंतर जवाहर बेगम खासकर उन पर आरोप भी लगाए, गृह मंत्री हैं, उनके जो दामाद हैं वो फरार हैं। देखो जी, अंतर्कलह का फर्क इतना ही समझ में आता है मेरे को तो कि किसी सरकार में अपने ही प्रदेश के अध्यक्ष को हटाना पड़े, उप मुख्यमंत्री को हटाना पड़े, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करना पड़े, बाड़ाबंदी करनी पड़े, नाकारा निकम्मा कहना पड़े, तो मेरे ख्याल से पराकाष्ठा सी थी। तो उन्होंने अंतर्कलह का एक मॉडल सेट कर दिया। बीजेपी के बारे में तो खाली वही लोग, कांग्रेस के लोग ही अपनी खिसियाट को करने के लिए किसी बयानों को आधार बना के बातचीत करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता पार्टी भी पूरे तरीके से एकजुट है। मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में भजन लाल जी अच्छा काम कर रहे हैं। केंद्र की डबल इंजन सरकार का फायदा राजस्थान की जनता को मिल रहा है। एक अभियान छेड़ा था, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है सरकार कुछ नहीं कर पाई। मोर सिंह नामक एक मजदूर थे जो 4 वर्षों की मेहनत में मजदूरी करके उन्होंने अपने 2 रूम का घर बनाया था। उस स्कूल की खातिर उन्होंने अपना घर दे दिया और खुद टेंट में रहने लगे। जो सरकार को काम करना चाहिए, तो आपको लगता है सरकार को करना देना चाहिए? देखिए, जो मैंने कहा कि वो इमारत वर्षों बरस से थी, दुर्घटना हुई, वो दुर्भाग्यपूर्ण थी, संवेदनाएं सबकी थी, सरकार भी गई, बाकी लोग भी गए, सब अपनी बात कही। ये बात तो निश्चित है कि जो हमारा शिक्षा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी सरकार हो, कुछ चीज़ों की प्राथमिकता होनी चाहिए, जिसमें शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, पानी भी है, बिजली भी है और सड़क भी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की और प्रदेश की उनकी प्राथमिकता रही, और इस घटना के बाद में भजनलाल जी की सरकार ने सारे स्कूल चिन्हित किए और उसको प्राथमिकता से करेंगे। और आने वाले समय में CSR और सरकार दोनों मिलकर भवनों के उस बुनियादी ढांचे को अच्छा करेंगे, इतना मैं कह सकता हूँ।